हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम लोग जामिया मिल्लिया के 2020 के अरबिक प्रीवियस पेपर को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग 20 से 40 तक के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी। के नीचे दिए गए कंट्रीज़ में से कौन सा कंट्री जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर्स नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी इराक। इराक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर्स नहीं है। अब ये जानते हैं कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, कितने कंट्री हैं। तो इसके कुल सब मिलाकर 6 कंट्री हैं। उनमें से कतर है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, इसी तरीके से ओमान है और यूएई है, इसी तरीके से बहरीन है। कतर की कैपिटल दोहा है और कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, सऊदी अरब की कैपिटल रियाज है और इराक की कैपिटल बगदाद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द ओनली अरब एंड एशियन कंट्री डैट हैज़ एब्सोल्युटली नो डेजर्ट। आपसे कह रहा है कि कौन सा अरब कंट्री है जो कि एशिया में है, जो बिल्कुल ही डेजर्ट यानी सहरा नहीं रखता है। कौन सा एशियन कंट्री है जिस कंट्री में बिल्कुल ही डेजर्ट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी लेबनान। लेबनान हैज़ नॉट एनी डेजर्ट। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाज है, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, जॉर्डन की कैपिटल अमान है और लेबनान की कैपिटल बैरूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो स्टैंड्स फॉर। इस तरीके से आपको कई बार एग्ज़ाम में एब्रिशिएशन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बार ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप सबको बहुत ही ज़्यादा एब्रिशिएशन याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, देखिए। फर्स्ट दिया है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो एब्रिशिएशन है वो है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट अ रिवर इज़। आपसे पूछ रहा है कि विदाउट रिवर के दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया एक ऐसा कंट्री है जो बगैर रिवर के सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल रियाज है, लेबनान की कैपिटल बैरूट है, जॉर्डन की कैपिटल अमान है, इसी तरीके से इराक की कैपिटल बगदाद है। मैं आप सबको कैपिटल का नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं? 36 आइलैंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड। आपसे कह रहा है हॉर्स फीमेल मेल है, इसका फीमेल क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मैरे। मैरे जो है ये फीमेल है किसका? हॉर्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्विंटल इज़ इक्वल टू, एक क्विंटल कितने केजी के बराबर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक क्विंटल 100 केजी के इक्वल यानी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एस्ट्रोनॉट इज आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व इसके इज। आपसे कह रहा है एक ऐसा शख्स जो कि बैरूनी खला में जाकर जो है किस तरीके से आसमान का मुशाहिदा करता है या मुशाहिदा करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड नेशनलाइजेशन। आपसे पूछ रहा है कि नेशनलाइजेशन का ट्रांसलेशन कौन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी तामीम। तामीम जो है ये नेशनलाइजेशन का ट्रांसलेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। आपसे कह रहा है कि एक ऐसी बुक जिसमें कई किस्मों के नॉलेज भरा पड़ा है, तो इस किताब का जो है नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया ये ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ 4 इज़। 4 का 25% निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो ये इसको हम किस तरह निकालेंगे, ये गौर से देखिए। 25/100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखे, इसलिए कि परसेंटेज जो निकाला जाता है वो 100 ही से निकाला जाता है, मल्टीपल 4। तो ये जो 25 है, ठीक है, 25 एक के 25 ये कट गया, उसके बाद 25 चौके 100 ये भी कट गया, ठीक है, और 4 एक के 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, यानी ये किसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड डिक्शनरी इन अरबिक इज़। आपसे पूछ रहा है कि अरबिक में जो है डिक्शनरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल-मुअजम। क्या है, अल-मुअजम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट IPL। आपसे इस तरह के एब्रेशिएशन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्रेशिएशन को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपसे कह रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट IPL का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इंटरनेशनल प्रीमियर के बाद है इंडियन प्रीमियर लीग, उसके बाद है इंडियन प्रीमियर लीग, उसके बाद इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल नीड वाटर फॉर दिस स्पोर्टिंग इवेंट, व्हाट इज़ इट्स नेम। आपसे कह रहा है कि आप जब एक ऐसा स्पोर्ट खेलेंगे, यानी एक ऐसा खेल है, जब आप उसको खेलेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत होती है, तो उस खेल का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्कीइंग। स्कीइंग को जब आप खेलते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपसे कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क यानी दूध को प्रोड्यूसिंग पैदा करने वाला कंट्री कौन सा है दुनिया के अंदर। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क कौन सा कंट्री को माना जाता है और है भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूसिंग करता है, दूध पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ इराक इज़। आपसे कह रहा है इराक का करेंसी पूछ रहा है, इराक का करेंसी क्या है। तो इराकी रियाल है, इराकी दिनार है, या इराकी लीरा है, या इराकी दिरहम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इराकी दिनार इज़ अ करेंसी ऑफ इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेजिटेबल। इस तरीके के कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कहता है कि इनमें से कौन वेजिटेबल नहीं है या इनमें से कौन फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैरेट का माना होता है गाजर, ये भी सब्जी है, वेजिटेबल है। पीस का मतलब होता है मटर, ये भी सब्जी है, वेजिटेबल है। गुआवा ये अमरूद का फल है, ठीक है, ये फल है। और कॉलीफ्लावर ये गोभी, ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, सब्जी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुआवा, ठीक है। गुआवा ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये फल है तो ये वेजिटेबल नहीं है। ये कैरेट भी, ये भी हो जाएगा वेजिटेबल, आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुआवा, ये क्या है, वेजिटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-जहीज़ इज़ अ फेमस राइटर ऑफ। अल-जहीज़ ये बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, ये किस पीरियड के राइटर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अब्बासी पीरियड के ये राइटर हैं। किसके, अब्बासी पीरियड के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ कतीबा इन इंग्लिश इज़। आपसे कह रहा है कतीबा का मीनिंग क्या है इंग्लिश में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेटेलियन। बेटेलियन यानी कतीबा को बेटेलियन इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन इंडियन नेशनल फ्लैग। आपसे कह रहा है इंडिया के झंडा में कितने रंग हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सबको मालूम ही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी 3 जो है रंग हैं, 3 कलर्स हैं किसमें, इंडिया के झंडे में। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जो भी अरबिक के प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।